पढ़ो माँ। योगांगानुष्ठाना शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है। ये तो पढ़ दिया था हमने, अगला पढ़ो। विवेक ख्याते हो गया था। और अच्छा यम नियम जी, के योग तो फिर दर्शन हो में गए से थे। पढ़ा रहे क्या? नहीं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से। हाँ, अगला पढ़ो यम माँ। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टांग वंगानी, ये भी हो गया था शायद। ये भी हो गया था। और यम हो उसके गए बाद थे। वो भी हो गया था, यम भी हो गए थे, अब नियम है निय- आज। हाँ, पढ़ो। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ठीक है, नियम हो गए 5। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अब ये सारे के सारे आज रुचिका पढ़ाएगी। रुचिका बताएगी हमें 5 नियम होते हैं, तो पांचों नियमों की परिभाषा समझा के हमें बता बेटा। रुचिका। रुचिका। ये पिताजी समझाओ पांचों। आप समझा दीजिए ना। मैं तो नहीं समझाऊंगा, तू समझा। मैं कैसे समझाऊंगी? हेमा, तू समझा। आप समझाइए। आप नहीं नहीं नहीं, समझा आपके समझा समझा। समझाने की बात और है। वही हम वही। समझ मैं ही समझाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, पर समझाओ। बताओ एक बार, पूछ रहा हूँ। शौच। शौच संतोष। शौच बताओ पहले। शौच मतलब शुद्धता, बाहर की भी अंदर की भी। कैसे कैसे करते के। जैसे बाहर तो जैसे साफ सफाई रखे, और हम्म अंदर की स्वच्छता, यानी कि हम सत्य बोले। बाहर की सफाई कैसे की जाती है, किस किस चीज की जाती है? बाहर सफाई तो पानी। झाड़ू पोछे वाली सफाई, पानी से धुलाई, हम्म झाड़ू से सफाई। मतलब शरीर। शरीर स्वच्छ रखें, शरीर घर को स्वच्छ रखें, जी समाज में आसपास स्वच्छता रखें, कोई गंदगी ना फैलाएं, ध्यान रखें कि डस्टबिन है कि नहीं है, हमने उसका उपयोग किया है कि नहीं किया। अपने समाज को, अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखें, है ना। और पूरे जी विश्व को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। और पूरे विश्व को स्वच्छ रखने के प्रयास में तरीका है कि हम अधिक से अधिक छायादार फलदार वृक्ष लगाएं। इन वृक्षों से क्या होगा, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब घटती है। यज्ञ करें जितना जी अधिक हो सकता है, दैनिक यज्ञ जरूर करना चाहिए, दैनिक। इसके अलावा जहां भी यज्ञ होता है उस यज्ञ में सम्मिलित हो, बड़े बड़े यज्ञ और याग रचाओ। ये भी वातावरण को शुद्ध करने का तरीका है। तो प्लास्टिक नहीं जलाओ, नहीं जलने दो, प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल मत करो, प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करने की कोशिश करो, करवाओ। चाहे इसके लिए हमें मूवमेंट चलानी पड़े, वो मूवमेंट चलाओ, लेकिन प्लास्टिक खत्म होना चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ संसार में नहीं होना चाहिए जो संसार को हानि देता हो। हम लोग प्लास्टिक के कपों में चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, या फिर आजकल उसके आते हैं, कागज के आते हैं, तो उसमें पीते हैं। ये सब बीमारी के हेतु हैं, सब बीमारी के कारण है। शौच इसलिए इसलिए तुझसे अच्छा। ज्यादा पूछ रहा था कि तू ज्यादा आयुर्वेदिक है ना, तो वो चीजें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करती है, तो वो स्वदेशी प्रोडक्ट मंगाती है, तो उन सब चीजों के कारण कह रहा था। तो मैं इस सब का ध्यान रखना चाहिए, यानी इस शौच के मामले में पूरी तरह बाहर से जो है भाई राजीव दीक्षित वाला पैटर्न अपनाना चाहिए। एक एक चीज ऐसा इस्तेमाल करो। जैसे भाई राजीव दीक्षित एक चीज कहते थे कि ये जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते, सभी करते हैं, आप सब भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें झाग उठता है ना, तो झाग उठाने के लिए एक पदार्थ हो लॉरियल सल्फेट। लॉरियल सल्फेट होता है, लॉरियल सल्फेट के कारण झाग उठता है। लॉरियल सल्फेट जो है शुद्ध जहर है, तो वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो गुरुकुल मैं कांगड़ी मंजन पर। इस्तेमाल करती हूँ। हाँ। जी हाँ, मैंने भी तेरा मंजन आचार्य इस्तेमाल जी। किया। हाँ। अच्छा,
जैसे जी जी पॉलीथीन का कह रहे थे आप, हाँ हमने बड़ी कोशिश की कि भी खत्म कर दें, खत्म कर दें, सरकार ने बैन कर रखा है। तो ये जैसे हम अपने घर से लेके चलते हैं, तो अब हर एक चीज इतना हम आदी हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं कि पॉलीथीन के बिना ऐसा लगता है गुजारा ही नहीं। हाँ, जब सामान ही पैक उसमें आने लगा, आप हाँ खरीदने जाओगे, अब आप जो सामान खरीद के ला रहे हो वो वैक्यूम पैक आ रहा है, उसी पॉलीथीन में बंद आ रहा है, तो हाँ जी, पॉलीथीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि बैन होने के बाद तो ज्यादा यूज होने लगा है। हर एक चीज पैक नहीं यहाँ पे नहीं 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 ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कितना मतलब वेस्टेज ऑफ वो होती है मनी। नहीं, बैन तो हो ही नहीं रहा है। कहाँ बहन जी बैन हो रहा है? किसने कहा आपको बैन हो नहीं, गया? कागजों में तो बैन ही है। नहीं, बैन होने का मतलब है आपने फैक्ट्री बंद कर दी। बैन का हाँ ये वो कमाल, नहीं, ये कमाल का बैन है कि हमने दारू बिल्कुल। बंद कर दी है हाँ और जी, फैक्ट्री 4 गुनी बढ़ा दी, और बिल्कुल क्या नाम है, ठेके ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दे रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं दारू बैन। ये तो मूर्खता की बात। बिल्कुल ये तो सरकार की दोगली नीति और मतलब दुष्टता और गुंडापन है। बिल्कुल है। ये सब झूठ बोलते हैं। आप ये मत मानिए कि हाँ जी, हम कुछ चीजों में हो सकता है कि मैं किसी एक सरकार का पक्ष लूं, लेकिन जो हाँ गुंडई है जी, वो गुंडई है, ये तो गुंडई हाँ है। जी। और प्लास्टिक का जितना प्रचार प्रसार करेंगे जितना उतना नुकसान हो। तो हमने अच्छा अपने आसपास इन जी, चीजों को देखें, कई बार क्या होता है कि हम अनावश्यक चीजों को जला देते हैं। कूड़ा इकट्ठा किया, उसे जला दिया। कूड़े को इकट्ठा करके जलाना नहीं चाहिए। जो डिस्पोज ऑफ होने वाला कूड़ा है उसे भी दबा देना चाहिए। हाँ जी, दबाओगे तो गल के उसका अपघटक और अपमार्जक जो है उस सब को नष्ट कर देंगे, शनई शनई वो खत्म हो जाएगा। जलाएंगे तो उससे नाना प्रकार की गंदी गैसें निकलेंगी, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जितना हो सके अपने आसपास, जैसे हम कई बार कूड़ा होता है अपने घर के बाहर से उठा के पड़ोसी के बाहर फेंक देते हैं, या ऐसी ही कुछ चीजें हम अपने आसपास गंदगी बहुत करते हैं। तो भारतवर्ष में गंदगी को व्यक्ति अपना धर्म मानता है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। एक तो जी जैसे मैं तो कहती हूँ जो तरीका है बंद करने का पॉलीथीन, एक तो हाँ जो आदमी जिसके हाथ में पॉलीथीन हो ना, उसका चालान कटना चाहिए। अच्छा, पहले सबसे पहले फैक्ट्री बैन होनी चाहिए, फिर किसी भी आदमी के हाथ में पॉलीथीन हो ना, उसका चालान कटेगा। तो कोई अपने घर से सब थैले लेके चलेंगे, कोई थैली उठाएगा ही नहीं। ये दुकानदार को चालान काटने का कोई फायदा नहीं। हाँ, ठीक बात है। ये तो बिना मतलब की बात है। हाँ जी, वो 3 चीजें होती हैं, किसी भी चीज को हमें लागू करना है तो 3 चीजें लागू करनी है। पहला है कि हम उसके लिए व्यवस्थित, पहला है प्रेरणा दें। हम प्रेरणा करें, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान तो पहले से चल रहा है। पहले जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने इसी अभियान का नाम रखा था निर्मल भारत अभियान। तो निर्मल भारत अभियान का नाम बदल दिया इन्होंने, नाम रखा स्वच्छ भारत अभियान। बात तो एक ही है भाई। निर्मल भारत अभियान कह लो, स्वच्छ भारत अभियान कह लो, बात तो एक ही है। फिर उन्होंने प्रेरणा बहुत की, ये तो काम मोदी जी ने किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया, खुद झाड़ू में लगाई, चाहे कूड़ा बिखेर के 2 मिनट पहले तब झाड़ू लगाई हो, लेकिन सांसदों से झाड़ू लगवाई, सफाई के अभियान चलवाए, पॉलीथीन वगैरह उठाते हुए दिखाई दिए बीच पे। तो ये प्रेरणा करना होता है, प्रेरणा करनी चाहिए। दूसरा प्रेरणा के साथ होता है कि हम उसकी उसकी सुविधाएं दें, व्यवस्थाएं दें। यानी आपको हर 100 मीटर पे डस्टबिन दिखाई देना चाहिए, हर चीज मतलब वो होना। तीसरा होता है पनिशमेंट, कि अब भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसे पनिश किया जाए। अब ये प्रेरणा तो की, लेकिन ना तो सुविधाएं दी। डस्टबिन आप ढूंढते रह जाओगे, आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा। ना सुविधाएं थी और ना पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं। जहां ये तीनों चीजें इस्तेमाल होंगी वहां अपने आप लागू हो जाएगा। जैसे मेट्रो, मेट्रो में आप देखो जगह जगह लिखा हुआ मिलता है आपको दीवारों पर, तो वो प्रेरणा हो गई। डस्टबिन मिलते हैं आपको, वो सुविधाएं हो गई। और तीसरा पनिशमेंट है, आपने थूक दिया, इधर फेंक दिया, तो वहां लिखा रहता है 200 रुपये फाइन है। इसीलिए मेट्रो साफ सुथरी है। नॉर्मल रेल में जाके देखो क्या बुरी स्थिति है। तो कारण है पनिशमेंट आप लागू नहीं कर रहे हो ढंग से, तो ये चीज लागू नहीं हो पाएगी। स्वच्छता करनी चाहिए। स्वच्छता व्यक्तिगत तौर के साथ साथ समष्टिगत आधार पर भी करनी चाहिए, सामाजिक तौर पर भी करनी चाहिए। समाज मिलके स्वच्छता को लागू करे, और सरकारों का भी काम है कि वो स्वच्छता को लागू करे। सरकारें करती नहीं, खुद ही गंदे हैं, तो अच्छा ये क्या जी। करें?
मेट्रो घाटे में चल रही है बता रहे हैं फिर। कोई नहीं, ये तो सरकारी ये सब उपक्रम है। प्राइवेटाइजेशन के सब वो है और कुछ नहीं है। हाँ, ये सब प्राइवेटाइजेशन के हाँ, शोध हैं, हर चीज को सब जगह प्राइवेट से लोग करने के हट लिए रहे तो। हैं, मशीनीकरण चल रहा है सब। हाँ, ये चलिए कोई आचार्य जी, उसको अच्छा संतोष शौच अगला के बाद संतोष। नहीं, अभी भी आभ्यंतर शौच रह गया। आभ्यंतर शौच होता है कि हम मन में किसी तरह का द्वेष न रखें। कई बार क्या होता है, हमें किसी के प्रति बहुत द्वेष रहता है मन में हमें किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी विचार के प्रति बहुत गुस्सा रह सकता है, द्वेष हो सकता है, या गंदगी हो सकती है हमारे मन में, ईर्ष्या हो सकता है, अभिमान हो सकता है। हमें अभिमान हो जाए किसी एक छोटी सी चीज को लेके, हम उसका अभिमान करने लगते हैं, मेरे पास ये चीज है। जब विद्या का भी अभिमान हो जाता है व्यक्ति को, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने देखो कितना पढ़ रखा है, कितना विद्वान आदमी हूँ, इसी का अभिमान हो जाता है। किसी को मकान का अभिमान हो जाता है, किसी को पैसे का अभिमान हो जाता है, किसी को संतान का अभिमान हो जाता है। तो नाना प्रकार के अभिमान है। तो ये अभिमान खत्म करनी है, ईर्ष्या खत्म करनी है, द्वेष खत्म करना है। मन में ये चीजें रखनी नहीं है। जब ये चीजें आप दुख है, दुख जो मन में होता है, तो दुख भी, जैसे अभी माँ कह रही थी कि मुझे बहुत दुख है, तो दुख भी मन का मैल है। तो कैसे हो जाएगा दुख? जाएगा विद्या से, है ना, सत्य से जाएगा। जैसे ही हमें पता चलता है कि सत्य ये है, तो दुख नहीं होता। अब एक योगी को देखो, साधक को देखो, उसकी माँ मरती है, उसे दुख नहीं होता है ना भाई। एक चीज मैं कल डॉक्टर राम प्रकाश जी की पढ़ रहा था कि गुरुबट बिरजानंद सरस्वती के बारे में वहां लिखा हुआ था। पहले तो लिखा हुआ था, एक पौराणिक पंडित का लिखा हुआ था कि संस्कृत की तो कथा क्या कहें, आजकल वेद के अर्थ में भी अंधकार दिखाई देता है। मतलब उस समय कह रहे हैं, गुरु बिरजानंद सरस्वती के देहांत के आसपास कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वेद के अर्थ में अंधकार का मतलब जो भाष्य है वो गलत किए गए हैं। तो कहता है वेदों के अर्थ में भी अंधकार दिखाई देता है, तब ऐसे काल में ऋषियों के ग्रंथों का उद्धार कौन करे? तो कहते हैं धन्य है दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती, जिनके जिस सूर्य के प्रकाश में अष्टाध्यायी स्वयं प्रकाशित हुई। तो वो उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, गुरुवर बिरजानंद सरस्वती के बारे में। और एक डॉक्टर राम प्रकाश जी हैं, वो कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब संसार में विद्वान, यति, मनीषी, वैयाकरण, दार्शनिक, मुसलमान, ईसाई और पता नहीं कौन कौन, सब ऋषि दयानंद की मेधा का लोहा मान चुके। लेकिन स्वयं उस मेधा ने जिस मेधा का लोहा माना, स्वयं उस विचारशीलता ने जिस विचारशीलता का लोहा माना, स्वयं वो योग्यता जिस योग्यता के सम्मुख नतमस्तक हुई, आहा कैसी अद्भुत योग्यता होगी इस व्यक्ति की। देखो 12 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया, और 12 वर्ष की अवस्था में अंधा होकर अंधे रहते सारी विद्या प्राप्त की गुरुवर दंडी स्वामी विरजानंद ने, और उसके बाद उस विद्या को सहस्रों छात्रों को उन्होंने दिया। तो ये कितनी बड़ी योग्यता है, छोटी योग्यता नहीं है। तो जब व्यक्ति इस योग्यता पर चला जाता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है जानते हो? विरजानंद सरस्वती जैसा, मतलब अद्भुत, क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते, क्या विशेषण दें, क्या वो करें। जब वो मरे तो ऋषि दयानंद के पास सूचना, और ऋषि दयानंद का प्राण थे वो, जब वो मरे तो ऋषि दयानंद के पास सूचना पहुंची, और वो उस समय बोल रहे थे कहीं, अभिभाषणा प्रस्तुत कर रहे थे, अब अपने प्रवचन कर रहे थे, अपने कार्य में लगे हुए थे। तो उन्हीं के कार्य में, गुरुवर बिरजानंद सरस्वती द्वारा दिए गए कार्य में लगे हुए थे। तो उनके पास सूचना पहुंची कि गुरुजी नहीं रहे। तो ऋषि दयानंद ने केवल एक वाक्य कहा कि आज संसार से व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया, और ये कह के जो काम कर रहे थे लगातार वही काम करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं योग्यता। इस योग्यता से दुख आदि दूर हो जाते हैं, मन में जो मैल होते हैं वो मैल नहीं रहते। अब ऋषि दयानंद को पता भी नहीं चला, बस इतना ही माना कि गुरुजी किसी और शरीर में चले गए, गुरुजी की यात्रा कहीं और के लिए निकल गई, वो किसी और पृथ्वी पर चले गए, कहीं और, मतलब ट्रांसफर हो गया। तो क्या हमें ट्रांसफर होने का दुख होता है कि एक आदमी दिल्ली से ट्रांसफर होकर बंबई चला गया, तो क्या हमें दुख होता है, अरे बाप रे इसका तो ट्रांसफर हो गया? बस मरना भी ट्रांसफर होना ही तो है, यहाँ से मरे कहीं और चले गए किसी और शरीर में।
तो ये ट्रांसफर है, इसलिए दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सामान्य मनुष्य हैं, तो संबंध के कारण जितना जितना संबंध होता है उतना उतना दुख भी हमें होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जो इससे ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें भी उन लोगों के समान उनका अनुकरण करने की आवश्यकता है, इतना उठने की आवश्यकता है कि हमें चीजें दुखी ना करें। हालांकि दुख होना भी योग की ही एक अवस्था है। जो दुख होता है, जो संवेदना होती है, मानो जिस आदमी में संवेदना और दुख है, उसमें योगी होने की सारी संभावना है। जिसमें संवेदना नहीं है, संवेदनाहीन है, वो महामूर्ख है, वो योगी कभी नहीं हो सकता। योगी साधक वही हो सकता है, योग के रास्ते का पथिक वही हो सकता है जिसे चीजें विचलित करती हूँ। जैसे हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, सारा संसार ही है, सारे संसार को देखें तो किसी को कोई दुख नहीं होता है। लोग मरते हैं, लोग उन्हें उठा के शमशान ले जाते हैं, अंत्येष्टि करके चले आते हैं। थोड़ी देर नकली नकली सा रोते हैं, थोड़ी देर नकली नकली सी दुख की बात करते हैं, और उन्हें वास्तविक दुख होता नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, करेंगे जी बहुत अच्छा आदमी था जी, बहुत भला आदमी था जी, ये तो मर गया, अच्छा नहीं हुआ जी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, देखो ये मर गया। तो बहुत, और अभी देखो 4 घंटे बाद वो ठट्ठा मार के हंस रहे होते हैं। तो असल में तो दुख है ही नहीं। दुख तो इसे कहते हैं कि ऋषि दयानंद की छोटी बहन मर गई, तो वो आदमी एकदम भय में चुप हो गया। भयंकर दुख, इतनी बुरी स्थिति आ गई कि वैद्यों ने कहा और दूसरों ने कहा, माता पिता ने कहा, भाई इसे रुलाओ, नहीं रोया तो अंदर न जाने क्या मन में भरे बैठा है। इतने भयंकर दुख में डूब गया। एक और मृत्यु हुई तो वो इतना रोया कि उसकी आंखें खराब होने के कगार पर पहुंच गई। 1 मिनट होल्ड करना। तो इन लोगों को दुख होता है। जब दुख होता है इन आचार्य जी, लोगों को, हाँ आचार्य जी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। आवाज से लग रहा है। ना ना ना, मैं तो सच्ची एकदम, बताओ आप। मतलब मैं क्यों छिपाऊंगा भला, इसमें क्या षड्यंत्र करूंगा? आवाज से एकदम ऐसा लग रहा है आप तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं। तो वो सर्वथा सर्वथा संवेदना शून्य होना भी मूर्खता है, लेकिन संवेदनाओं से ऊपर उठना जो है वो योगी होना है, साधक होना है। इसलिए मन से भी हर प्रकार का दुख, दारुण्य, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष, एक दरिद्रता भी दूर करने की आवश्यकता होती है। दरिद्रता समझते हैं किसे कहते हैं? दरिद्रता का मतलब गरीबी बिल्कुल नहीं है। दरिद्रता मैं जो कह रहा हूं ना, ये साहित्यिक भाषा में इस्तेमाल किया जाता है शब्द। दरिद्रता होता है कंजूस आदमी होता है ना, कंजूस मक्खी चूस। वो क्या करेगा, पैसे को देख देख के जीता है, उसे इस्तेमाल नहीं करता है, उसका यूज नहीं करता, उपयोग नहीं करता, बस उसे पैसा दिखना चाहिए, आनंद आ रहा है। अरे भले आदमी, ये पैसा तो यहीं रह जाएगा संसार में, तेरे किस काम आया? तू देख देख जिया भी तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस दरिद्रता कहते हैं। तो ये दरिद्रता भी नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, ये हो गया शौच। शौच के बाद संतोष। हेमा। संतोष का अर्थ तो ये है कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिले उसमें संतोष करना चाहिए, यही बताया आपने। कैसे, पूरा बताओ। जैसे मेरा किसी भी चीज के मेरा लिए मैंने मेरा जिक्र मत करो बिल्कुल भी कि मैंने यही बताया, ये ऋषियों ने बताया आप है। ही से पढ़ा है नहीं नहीं जी। नहीं, वो ठीक है, पढ़ा है तो उसे मन में रखो कि मैंने पढ़ा है। लेकिन यहाँ बताओ कि संतोष किसे कहते हैं, पूरा पूरा व्याख्या बताओ। जैसे किसी भी चीज के लिए वो हम अपना 100% एफर्ट लगा देते हैं, उसके बाद भी जो हमें मिल जाता है, जो भी मिलता है उससे हमें वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हमने तो पूरा मेहनत करी है, अब हमारी इतना ही था, मतलब मैं इतना ही। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है? अ, वही कि मतलब उसी में खुश हो जाना कि मैंने तो अपना 100% दिया, अब मुझे हाँ, इतना ही मेरे किस्मत में था। ठीक है, तो शब्द ये प्रयोग करते हैं कि खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। जी प्रसन्नता हाँ जरूरी है, जी। प्रसन्नता शब्द है।
चलो, तो प्रसन्न रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, हम प्रसन्न रहें। हमारे पास 2 रुपए हैं हम तब भी प्रसन्न हैं, हमारे पास 2000 रुपए हैं हम तब भी प्रसन्न हैं। प्रसन्नता जो है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे पास कितना है कितना नहीं है। कई बार लोग क्या होता है, कम और ज्यादा धन को देखकर सुखी और दुखी होते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा धन आ गया तो ऐसे छलक जाएंगे जैसे इन्हें क्या मिल गया, और थोड़ा सा धन कम हो गया तो ऐसे रोने लगेंगे जैसे ये मर गए। या प्राप्ति कम, केवल धन ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राप्ति जो होती है उससे सुखी और दुखी होने लगते हैं। तो ये चीजें जो हैं हमें कई बार दुखी, अच्छा होता भी है, संतोष के अभाव में ये सब होता है। फिर धीरे धीरे आदमी जब उन चीजों पर काम करता है तो चीजें संभल में आ जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं यही रुचिका के संबंध में, रुचिका है ये। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि रुचिका जो है मेरे निकट को आ जाए, इसके लिए मैंने प्रयास किया। तो वो अचानक क्या हुआ, कुछ और परिस्थिति वहां घटित हो गई। जब कुछ और परिस्थिति घटित हुई मुझे बड़ा दुख हुआ, अरे बाप रे, बच्चा जो है वो दूर हो गया, अपने से दूर हो रहा है। तो वो परिस्थिति जब घटित होती है तो हम दुखी होते हैं। फिर मैंने इस पे प्रयास किया कि अरे मैं इतना विचलित और इतना क्षुद्र हृदय कैसे हो सकता हूँ, चीज को मैं विशालता के साथ क्यों नहीं देख सकता, बड़प्पन के साथ क्यों नहीं दे सकता, मेरा मन बड़ा क्यों नहीं हो सकता। तो जब उस पे काम किया तो व्यक्ति सुधार कर लेता है। ठीक है, संतोष का मतलब है सदैव प्रसन्न रहना। सदैव प्रसन्नता ही जो है वो होता है। कई बार होता है 5 रुपए गिर गए उसी में दुखी रहता है आदमी, है ना। प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे प्रसन्न रहना चाहिए कि एक कहानी है कि वो एक व्यक्ति जो है वो उसमें नाली में हाथ दे के डंडी से डाल के कुछ ढूंढ रहा था, और मतलब हिंदू आदमी था और ढूंढ रहा था और कह रहा है या खुदा मेरा सिक्का मिल जाए, या खुदा मेरा सिक्का मिल जाए। उसका मतलब 10 रुपए का सिक्का उसमें गिर गया था, या खुदा सिक्का मिल जाए। तो एक मुसलमान आया और बहुत खुश हुआ कि ये खुदा और अल्लाह की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा क्यों भाई, आ गया ना रास्ते पे, देख खुदा और अल्लाह को ही मान रहा है ना। उसने कहा खुदा अल्लाह की बात नहीं यार, 10 रुपए के ऊपर राम जी को घुसाऊंगा इस कीचड़ में, यहाँ तो अल्लाह ही घुसेगा। तो व्यक्ति प्रसन्न रहे, मतलब सब जगह प्रसन्नता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। खो गया उसमें भी प्रसन्नता ढूंढो। संतोष के बाद आता है क्या हेमा? तप। तब क्या होता है बता। द्वंद द्वंद को सहना तप है। जैसे कोई भी सूत्र सत्य कार्य करने के लिए सूत्र उसमें बोल। कोई भी तरह की बाधा आए, जैसे भूख प्यास लगे, मान अपमान हो, लाभ हानि हो, इन सबको सह जाना तप है। हाँ ठीक है। और सूत्र क्या है? सूत्र क्या है तप का? द्वंद्वम ये लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप कुछ बोलते तो थे ये गुरुकुलम में, द्वंद्वम सहनम कुछ बोलते थे। द्विंदम नहीं, द्वंद्व सहनम, द्विंद्व सहनम। तो द्वंद्व सहनम। द्वंद नहीं, द्विंद्व सहनम। अच्छा ठीक है, हाँ जी द्वंद्व सहनम। चलो ठीक है। और जी। अहिंसा का क्या था? अहिंसा का वही निर्वैर होना, नहीं, कारण हो तो सूत्र। सूत्र तत्र हिंसा। मार डालूंगा। याद नहीं अहिंसा, है मुझे। अहिंसा अहिंसा प्रतिष्ठायाम। परमो धर्म। सुन पहले, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, सूत्र था, याद आया? जी वो अहिंसा जी प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधौ वैर त्यागः, है ना। ये सूत्र भी साथ साथ याद करते रहने चाहिए। ठीक है, जी चलो। कर लूं। यानी द्वंद्व सहन करना। द्वंद्व क्या है, द्वंद्व सुनाओ, क्या क्या हो सकते हैं? वही लाभ हानि, मान अपमान, हम्म। अ, सुख दुख, अमीरी गरीबी। सुख दुख, हाँ मेरी गरीबी, भूख इनमें क्या प्यास। करना है? इनमें क्या करना है? अब जैसे कहीं प्रचार के लिए निकले, कुछ खाना नहीं मिला तो भूख बर्दाश्त कर लिया, कहीं कोई हम्म, गलत तरीके से हमारे साथ पेश आया तो हमने उसको सह लिया। हाँ
ठीक कहीं है, पैसे खर्च करने पड़े ज्यादा तो उसके लिए परेशान ना हो, करना चाहिए। ठीक, ठीक है। चलो तप हो गया, तप के बाद आता है तब के बाद आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय रोशनी बहन जी बताएंगे। जी, रोशनी बहन जी। अच्छा, रोशनी बहन जी नहीं है। माँ आप बताओ, अंजू माता जी आप बताओ। तप स्वाध्याय है कि वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करना, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना और ईश्वर को जानने का प्रयत्न करना, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। नहीं, क्या क्या मतलब, जैसे अतीन्द्रिय विषयों को पढ़ना है ना, मतलब वेद और वेदानुकूल ग्रंथों में भी क्या पढ़ना है, तो अतीन्द्रिय विषयों को पढ़ना है ना। अतीन्द्रिय मीन्स, मेरे को अतीन्द्रिय का अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों से परे के विषय हैं, जो इंद्रियों से संबंधित नहीं है ना। तो इसका सूत्र आता है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, है ना। हाँ जी, स्वाध्याय इष्ट देवता मतलब जिस इष्ट देवता को हम मानते हैं, जो परमात्मा, परमपिता परमात्मा, तो उसके बारे में जो ग्रंथ बताते नहीं हैं नहीं, इष्ट देवता का यहाँ मतलब है विद्वान ऋषि मुनि हैं, और स्वाध्याय निष्ठ जो लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना, उन्हें पढ़ना, जिससे ईश्वर के साक्षात दर्शन और उसकी अनुकंपा प्राप्त हो सके, है ना। जी। चलो ये आचार्य बच्चा जी, आत्मनिरीक्षण भी स्वाध्याय में आता है। क्या 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 आत्मनिरीक्षण भी स्वाध्याय में आता है। आत्मनिरीक्षण में ही आता है, स्वाध्याय में नहीं आता। और कुछ लोग इसे स्वाध्याय में जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना, उसे स्वाध्याय कहते हैं ऐसा, लेकिन ये उसमें आता नहीं है। आत्मनिरीक्षण हो सकता है स्वाध्याय का एक अंग हो, जैसे मैंने सुबह से अब तक क्या पढ़ा है, तो शाम को उसकी जांच परख करनी कि मैंने ये पढ़ा है ना, तो उसकी जांच परख करनी, वो तो जरूरी है, तो स्वाध्याय का एक अंग है। स्वाध्याय पूरा का पूरा है अतीन्द्रिय विषयों का पढ़ना और पढ़ाना, दो काम करने, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। यानी पढ़ते जाना और पढ़ाते जाना, जितना पढ़ा है उतना दूसरों को भी पढ़ाना, है ना। ये सूत्र याद रखा करो, स्वाध्याय है, स्वाध्यायात इष्ट ये देवता सूत्र ना आप उसमें संप्रयोग। भेज देना, ये भेज रखे हैं सब, ये स्वाध्याय के, ये नहीं सब भेज भेज रहे। रखे, सब भेज ये रखे, जो प्रवचनेच और ये सब जो पढ़े आपने, ये भेज रखे सब हैं। भेज रखे। हाँ हाँ, जैसे मान लो तप है तो तप का भेज रखा है कायेन्द्री सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसह, है वो तप का भेजा हुआ है। संतोष तप है। ये बच्चा आपके पास बोल रहा है ना अंग्रेजी में। ये संतोषाद, दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हैं आज। संतोषादनुत्तम सुख लाभ, संतोष का दे रखा है। या उससे पहले जो है शौच वगैरह है, उन सब के सूत्र दिए हुए हैं और बन बोल के भेज भी रखे हैं। ठीक है, चलो स्वाध्याय के बाद आगे बताओ माँ। ईश्वर प्रणिधानाने, बताओ ईश्वर प्रणिधान क्या है। मतलब ईश्वर में अपने कर्मों को समर्पित कर देना। पुण्य समाधि, मतलब हम समाधि की जो भी अवस्था। कर्म करें, शुभ कर्म करें और ईश्वर को समर्पित कर दें। चलो आप बताओ माँ, आप क्या कह रही थी बीच में। अपने आप पूर्ण रूप से समर्पित कर देना ईश्वर को, और अपनी मैं को खत्म कर देना। जो और समाधि की अवस्था में ईश्वर प्रणिधान ही होता है, जब समाधि की अवस्था पहुंच जाता है भक्त। उससे पहले नहीं होता ईश्वर प्रणिधान। नहीं, पहले अपने मैं को खत्म करना होता है, मतलब अपने अहंकार को। जब उदाहरण से समझाओ। मतलब इसमें ये मानता है भक्त कि जो भी कार्य हो रहा है संसार में, वो सब ईश्वर के कारण हो रहा है। ईश्वर हर जगह है, सर्वज्ञ है,
वो मेरे हर तरफ है, उसी को ही सोते जागते मतलब ईश्वर को ही महसूस करना, तो उसे ईश्वर प्रणिधान। अच्छा, कौन बताएगा? सुखवर्षा माता जी बताओ, ईश्वर प्रणिधान क्या है? कमलेश बहन जी आप बताओ, हैं क्या नहीं आज कमलेश बहन जी? शायद नमस्ते नहीं है। आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी। जैसे स्वाध्याय करने के बाद जैसे ईश्वर के प्रति हमें सारा अपना मतलब ईश्वर प्रणिधान आदमी कैसे करता है, इसे एक उदाहरण से कैसे प्रस्तुत करेंगे? सविता बहन जी बताओ। आचार्य जी, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें ईश्वर को ध्यान रखते हुए काम करें। तो जैसे सभी हम करते हैं, चोर भी करता है। चोर जब चोरी करने जाता है तो भगवान का नाम लेके जाता है, भगवान आज मेरा काम सफल हो। नहीं ईश्वर, जो मतलब पूरे दिन हम ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करें, वो भी तो हर पूरा टाइम दिन ईश्वर के, को याद रखें। वो तो रात में भी करता है जब दीवार फाड़ता है। आपसे बड़ा साधक तो वही हो गया। मुझे तो इतना ही पता है जी। बबीता बहन जी बताओ। आचार्य जी, मैंने तो इतना ही लिखा था कि प्रति समय ईश्वर का ध्यान करके हर काम जितना भी करें ईश्वर का ध्यान करके करें। देखो बात तो ये सही है जो आप कह रहे हैं कि अपना अहंकार स्वयं का खत्म करना है कि मैंने ये किया है, और हर समय ईश्वर के बारे में विचार करते हुए कार्य को करना है। लेकिन कैसे करते हैं उसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे एक ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी जब होता है तो वो उस ट्रस्ट की चीजों को बढ़ा देना चाहता है। एक आर्य समाज का प्रधान है, तो प्रधान क्या करता है, इधर से पैसा ला, उधर से पैसा ला के वहां गुरु उसमें आर्य समाज में सारी चीजें बनाता रहता है। कमरा बना दिया, शौचालय बना दिए, रसोई बना दी, सामान खरीद लाया, बेड ले आया है, फ्रिज ले आया है, वाटर कूलर ले आया है, सब चीजें उसने ला के वहां इकट्ठी कर दी हैं पूरे उसमें आर्य समाज में सब इकट्ठा कर दिया। लेकिन अभी 2 महीने बाद इलेक्शन हुए और अब वो प्रधान नहीं रहा। तो क्या प्रधान नहीं रहने पे जो चीजें वो लेके आया था उन्हें अपनी समझ के वापस ले जाता है? नहीं ले जाता। वो जानता है ये ट्रस्ट की थी, तो ये ट्रस्ट की ही है, जब तक मैं ट्रस्टी हूं तब तक मैं उसे बढ़ाने का प्रयास करता रहता हूं निरंतर। ऐसे ही हम परमात्मा के ट्रस्टी बनकर जिए। ये सारा संसार जो है ये परमात्मा का ट्रस्ट है और हम इसके ट्रस्टी हैं, तो हम इसे बढ़ाने में जितना हो सके मैक्सिमम सहयोग करें। और ये मन में भाव हमेशा रखें, इदन न मम, मेरा नहीं है ये सारा का सारा, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ट्रस्ट का है, अब ये तो ईश्वर का है। ईश्वर का है तो भैया सबका है, सारे संसार का। बढ़ाने में जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी करूं, लेकिन मैं साथ नहीं ले जा सकता, सिर पे रख के नहीं ले जा सकता हूँ। बस ये भाव रखें। और स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी कहा करते थे कि ईश्वर प्रणिधान समाधि तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। जो व्यक्ति हर समय ईश्वर को ध्यान में रखता है, हर समय उसके मन में ईश्वर जगा रहता है, तो वो आदमी पाप कर्मों को करने में प्रवृत्त नहीं होता, कभी भी गड़बड़ करने में प्रवृत्त नहीं होता है, बच जाता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए गड़बड़ करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए गड़बड़ करते हैं, मतलब उनका हित चाहते हुए दूसरों के साथ गड़बड़ करते हैं, अपने परिवार के लिए गड़बड़ करते हैं, है ना। हिंसा भी करते हैं, लड़ पड़ते हैं किसी के साथ, किसी को कटु वचन कह देते हैं। रात ही एक सज्जन मुझे मिले थे, तो मैं उन्हें बहुत दिन से जानता हूं, उनकी प्रवृत्ति है कटु वचन कहने की, बहुत कड़वे वचन कहने की उनकी प्रवृत्ति है, और बहुत बूढ़े हो गए वो। रात में जब मिले, वो बाजार में मैं कहीं गया था, रात भी वो कटु वचन कहने से बाज नहीं आए। उन्हें अपनी मतलब इतने साल बाद वो मिले मुझे, 10 साल बाद, लेकिन 10 साल बाद भी वो कटु वचन कहने से बाज नहीं आए। उन्होंने अपने स्वभाव के साथ इस चीज को संयुक्त कर लिया, वो इससे अलग नहीं होते। ऐसी चीजों को अपने स्वभाव से अलग करें, ये माने कि सब कुछ ईश्वर का है, और मान करके इसका संरक्षण करें, इसे बढ़ाएं, और हर समय विचार करें कि ईश्वर, हर काम में देखें कि ईश्वर ऐसे कैसे करता है, ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर कैसे करता है। स्वयं का आपा खत्म करना, इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है।
और ईश्वर प्रणिधान एक बहुत अच्छी, अपने आप में एक बहुत अच्छी साधना है। स्वामी जी इसके बहुत बड़े पक्षधर थे ईश्वर प्रणिधान। वो तो कहते थे ईश्वर प्रणिधान के भाव में रहो, इसी से तुम्हारी समाधि लग जाएगी, समाधि तक तुम्हें ईश्वर प्रणिधान ले जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नियम हो गए, 5 यम पहले ही हो गए थे। यमों के बारे में कहते हैं कि जब यम आपके जीवन में आ गए ना, 24 घंटे के जीवन में, अभी आपने बैठना शुरू नहीं किया उपासना के लिए, केवल 24 घंटे के जीवन में आप यमों को ले आए। यम उपासना का बीज है, तो मानो आपने उपासना का बीज बो दिया। और जब नियम भी आप जीवन में ले आए तो ऐसा लगता है कि मानो उपासना के बीज से अब अंकुर फूट गया है। अब इसके आगे इस पौधे को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा उपासना में बैठने का उपक्रम। तो उसके बाद हम करते हैं आसन। आसन किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे आसन किसे कहते हैं? राजश्री बहन जी बताएंगी आसन किसे कहते हैं। एक ही स्थिति में स्थिरता पूर्वक बैठना, स्थिरम सुखम आसनम, माने स्थिरता से भी बैठना और सुख पूर्वक भी बैठना। सुख पूर्वक माने कि कहीं हमको बैठने में दिक्कत होती है तो हमारा मन वहीं पर जाता है, तो ऐसा आसन ऐसे आसन में बैठना कि हमारा मन वहीं पर ना जाए। ठीक है, यानी हर प्रकार से प्रयास करना कि शरीर पीड़ा रहित होकर, व्याधि रहित होकर, दुख रहित होकर ऐसी स्थिति को प्राप्त कर जाए कि मैं लंबे समय तक ईश्वर का ध्यान कर पाऊं, तो उसका नाम आसन है। और अगर शीर्षासन में करने लगूं तो शीर्षासन में तो कैसे बैठेंगे हम करने के लिए? सुख पूर्वक नहीं बैठ सकेंगे ना, सुखासन नहीं है। लंबे समय तक भी बैठना है आचार्य जी, और एक ही आसन में बैठना है, बार बार ये भी नहीं कि हम हिलते रहें, कभी पैर बदल लें, कभी कुछ हाथ अपने बदलते रहें। तो एक ही मुद्रा में बैठना है हमें आसन में। तो वैसे वज्रासन, पद्मासन और अगर नहीं, और अगर मैं मान लो आसन नहीं लगा पा रहा हूँ, तब मान लीजिए मेरे घुटनों में समस्या है, मैं तो आसन नहीं कुर्सी लगा पे बैठ पा के करती हूँ। मैं तो पहले ही बता रही थी कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ आसन में। आपके शरीर को सुख मिले, मतलब जिसमें आप लंबे समय वही सुखासन में ही बैठना है हमें। तो कुल मिला के बात ये हुई कि भजन महत्वपूर्ण है ना, भजन महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप जिस सुख की स्थिति में बैठ पाए उस सुख की स्थिति को पाने का प्रयास करें, है ना। सबसे सुख की स्थिति जो हो सकती है वो पद्मासन में हो सकती है अभ्यास के बाद। जब आप खूब अभ्यास कर लेते हैं तो यही सुखासन आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति का कारक बन जाता है। ठीक है, तो वो पद्मासन, अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, स्वस्तिकासन कर सकते हैं, दंडासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, 9 आसन लिखे हैं ऋषि व्यास ने, वो आसन कर सकते हैं। चल, आसन के बाद क्या आता है? प्राणायाम। प्राणायाम। प्राणायाम कौन, आप ही बताओ माँ, प्राणायाम कितने हैं, कैसे कैसे करने चाहिए? वैसे तो 4 हैं, अभ्यांतर और बाह्यांतर और एक स्तंभ वृत्ति कुछ ऐसे करके है, और एक और एक अंदर और बाहर दोनों एक साथ जो करते हैं, कहीं भी सांस उभया क्या है, 4 तरह के बताए थे आपने प्राणायाम, जिसमें से आपने हमें 3 करने के लिए कहा था, चौथा कहा था कि वो नहीं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। चौथा विषयाक्षेपी होता है। तो 4 हो गए। अब इसमें पहला वाला ले लेते हैं, पहला वाला है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं बताओ? बाह्य प्राणायाम हम बाहर सांस को रोकते हैं और ओम भुवः का मन ही मन में जाप करते हैं। जितनी देर तक हम रोक सकते हैं रोकें, और जब विचलित होने लगे तो फिर हमें सांस अपनी छोड़ देनी, वो ले लेनी चाहिए अंदर। अच्छा, प्राणायाम का सूत्र बताओ क्या है? वो प्रक्षेप क्या है, कल ही बताया था। हाँ, प्रच्छेदन और ये तस्मै सति श्वास प्रश्वास प्राणायाम। और इसके अलावा जो कल बताया था वो था प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य।
हाँ जी, हाँ जी। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, आप अगर ध्यान से सुनती हैं, अभी जब से मैं बोल रहा हूँ या हम में से कोई और बोलता है और हम उस चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो वो इसी समय याद हो जाता है। जैसे सुकर्षा माता जी कहती है ना कि याद नहीं होता है, तो देखिए आयु भी एक कारक होती है कि हमें चीजें याद नहीं होती हैं, इसे मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम के याद ना होने का कारण केवल फोकस ही होता है कि हमारा फोकस उस पर है कि नहीं है। तो जब हमारा फोकस नहीं रहता है तब हम भूल जाते हैं। अब बालकपन में क्या होता है, फोकस ज्यादा होता है। बालक जो है जब पढ़ने लगता है तो वो बच्चों को कहते भी है ना, कविता याद कराते हैं, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। कि आप जब खेलो तो खेलो, जब पढ़ो तो पढ़ो, जो काम कर रहे हो उस समय वही काम करो। ये ऋषि दयानंद जैसे लोग क्यों इतने तीव्र बुद्धि थे? तो कोई विलक्षण वस्तु नहीं थी उनके पास कि वो बैग भर के बुद्धि लेके आए थे। उनका फोकस बहुत जबरदस्त होता था। उनका फोकस इतना जबरदस्त था चीजों पर कि वो जब जो काम करते थे तो उस समय वही काम करते थे, कोई और काम नहीं करते थे। और दुनिया में जो भी विलक्षण प्राणी आपको दिखते हैं, उन विलक्षणों को हमेशा ध्यान दीजिए। तो विलक्षण होने का उनका कारण यही है कि वो बहुत फोकस्ड हैं चीजों में। तो जब यहाँ सूत्र बोला जाता है तो आप अगर उस पर फोकस करें, तो जितना जितना आप फोकस करेंगे, आपने कितना उसे मन से सुना है इस पर डिपेंड करता है। आपने मन से सुना तो ये हो गया याद। भाई आप जब याद करते हैं तब भी क्या करते हैं, याद करने का यही तो तरीका है। आप जब अकेले में बैठ के सूत्र रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। जितना ज्यादा आपने फोकस कर लिया बस याद हो गया। जब पूरी तरह फोकस कर जाते हो तो याद हो जाता है, और जब पूरी तरह फोकस नहीं करते तो याद नहीं होता है ना। मान लो मैं पुस्तक लेके बैठा भी रहूं, लेकिन मेरा ध्यान रहे उधर जलेबियां बन रही हैं उसमें ध्यान है, इधर पकौड़ी तली जा रही हैं उधर ध्यान है, या फिर कोई बच्चे खेल रहे हैं मेरा उनके खेल में ध्यान है, या कोई बदमाशी कर रहा है तो यूं ध्यान है कि इसे हटा दूं बदमाशी में से। तो जब ध्यान इधर उधर रहता है, फोकस आप नहीं है, तब आपको वो चीजें याद नहीं होती हैं। याद हो जाती हैं जब आप फोकस हो जाते हैं। ठीक है, चलते फिरते भी फोकस हो जाएंगे तो भी याद हो जाएंगे, और बैठकर भी फोकस नहीं हो पाएंगे तो भी याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सूत्र भी याद किया करो साथ साथ। अच्छा प्रच्छर्दन ऋषि, जो ये विधारणाभ्याम। सूत्र है ना, ये हमारी नींद में भी चल रहे हैं आजकल तो। बढ़िया बात है, बढ़िया। अच्छा, इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है कि हमारे मन में योग दर्शन के सूत्र चल रहे हैं? इससे हाँ, अच्छी रात स्थिति भर क्या हो मेरे तो सकती है? मन में यही सूत्र ही चलते हैं। बढ़िया बात है, बड़ी। भाई एक आदमी के मन में एक जो एक आध भूली ना, वो सवेरे उठते ही 5 बजे मैंने देखे कि कौन सा भूली हूँ। देखो इन दोनों स्थितियों में कितना अंतर है। एक आदमी के मन में ये चल रहा है, यार मेरे पास 10 रुपए, इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूं कि ये 100 रुपए हो जाएं, 100 रुपए हैं तो इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूं कि ये 1000 हो जाएं। एक आदमी तो ये सोच रहा है, और एक आदमी के मन में योग दर्शन के सूत्र चल रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। इससे अच्छी स्थिति यह है कि एक आदमी के मन में सूत्र आ गए हैं, अच्छी तरह जम गए, अब वो सूत्रों पे काम कर रहा है। यार इस सूत्र पे मैं कैसे काम करूं, ये होगा कैसे, क्या ऐसे बैठूं वैसे बैठूं, क्या क्या मेरे मेरे प्राणायाम में क्या समस्या रही थी, कल तो नहीं कर पाया था मैं, 20 सेकंड से लंबा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रयोग अनुप्रयोग मैं खान पान में बदलाव करके देखता हूँ। जब प्राण में क्या समस्या हो सकती है, शायद मेरा पेट तना रहता है, डायाफ्राम ऊपर खींचा रहता है, फेफड़े पूरा खुल नहीं पाते, शायद इसलिए नहीं कर पाता। या फिर ऐसा है कि मैं बहुत भूखा रहता हूँ, डायाफ्राम एकदम नीचे लटका होता है, फेफड़े बाद में सिकुड़ने में दिक्कत होती है। आखिर क्या कमी है जिसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ? क्या एक ये स्थिति है? तो एक इससे आगे की स्थिति है कि आप इन सब चीजों पे नियंत्रण कर गए हैं, और नियंत्रण करने के बाद अब आप अपने मन को टिकाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका विचार उसी में चल रहा है। फिर उससे आगे की स्थिति है कि आप मन को बहुत अच्छे से टिका पाते हैं, आप ध्यान में पहुंच गए हैं, आपका ध्यान लगने लगा। अब आप ईश्वर के साथ, जो ईश्वर से जो चाहते हैं कि मुझे मोक्ष हो जाए, अब आप उसके लिए विचार कर रहे हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। अब ये विचार कीजिए, एक व्यक्ति तो एक समाधि में बैठती है एक माता जी, तो वो समाधि में सोचती हैं, ये मेरी बहू है ना, बहुत बुरे घर से आई है, जब से आई इसने मेरा खून पी रखा है, बस इसकी तो शक्ल देख लो, कोई सुबह से शाम तक फिर रोटी ना मिले। एक बहू सोच रही है, इस सास ने मेरा खून पी रखा है, ये मरे तो पति पूरी तरह मेरा हो। ये अपनी माँ के बिना चलता ही नहीं है, अपनी माँ को देखता है, अपनी माँ के बारे में सोचता है। बच्चे सोच रहे हैं, ये माता पिता कितने बुरे हैं, हर समय पढ़ने के लिए कहते रहते हैं, इन्हें कोई और काम ही नहीं है, मानो दुनिया में एक एक वस्तु में ही रह गया हूँ इनके लिए। अरे भैया और भी काम है दुनिया में, उन पे मन टिकाओ, खाम का हर समय मेरे बारे में सोचते रहते हो। तो एक के मन में ये चल रहा है। तो
तो आपको ये देखना है कि आपको किस अवस्था में रहना। तो ये तो बहुत अच्छी अवस्था है कि आप योग दर्शन के सूत्रों की स्मृति में हर समय रहते हैं। चलो तो आसन हो गया, आसन के बाद प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में हमने बाह्य प्राणायाम करना है। बाह्य प्राणायाम आदर्श बहन जी बताएंगी। बाह्य प्राणायाम ये आई भी आर्य वीरांगना दल से हैं। बाह्य ही तो बताया था मैंने अभी। कहाँ बताया? कि बाहर सांस को रोकेंगे। हाँ, फिर कितनी देर? वो जितनी देर रोक सकते हो, कम से कम 30 सेकंड तो रोकने की कोशिश करनी ही चाहिए। और उसका जाप करते रहिए, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा, इस मंत्र का मन ही मन में। बताओ क्या गलती की इन्होंने बताने में, प्राणायाम बताने में? क्या पहले श्वास को भरना चाहिए, कैसे? उसके बाद तो पूरी तरह निकाल पाएंगे। वो तो ठीक है, बिना भरे तो कैसे निकालोगे? इसमें तो कोई गलती नहीं है। सांस भीतर है तब तो बाहर निकलेगा, लेकिन गलती क्या की? तेजी हैं? से छोड़ना, तेजी से बाहर फेंकना। नहीं, तेजी से तो कभी बाहर नहीं फेंकते, बहुत धीरे धीरे नियंत्रण पूर्वक बाहर निकालते हैं। पूर्णतया बाहर निकालना चाहिए। जिसमें हाँ, आपको कष्ट ना हो। नहीं, गलती इन्होंने ये की, इन्होंने कहा उसमें जाप करना चाहिए। प्राणायाम में कभी जप नहीं करते हैं। हैं? तो मन ही प्राणायाम मन में में भी क्या नहीं करना? करना चाहिए। कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना है? देश काउंट काल संख्या बिर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, अर्थात 3 चीजों पे ध्यान रखना है। देश यानी प्राण कहाँ रुका हुआ है, काल कितनी देर तक रुका हुआ है, संख्या कितनी प्राणायामों की संख्या में कर चुका हूँ। केवल इन 3 बातों पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है। आपको जप नहीं करना है। जाप तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा जाप। कोई नहीं, मन में हो जाता है। कोई बंध नहीं लगाना है। चलो इस पे बहस नहीं करेंगे हम कि हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ऐसी चीजें जिनका कोई औचित्य नहीं, उन पे नहीं अड़ के बैठते हैं। ये करना नहीं है जप। देश काल संख्या फिर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, देश काल और संख्या 3 चीजें अपने मन में रखो। कोई जप नहीं करना है और कोई बंध नहीं लगाना है। कुछ लोग बंध लगाते हैं आजकल के, ये बंध लगा लिया, वो बंध लगा लिया। तो वो सत्यार्थ प्रकाश का एक प्रकरण उठाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा है, मूलेंद्रिय को ऊपर संकोच रखें और मूल बंध लगाएं। तो कोई बंध नहीं लगाना है आपको, ठीक है। उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे कि ऋषि दयानंद ने वहां ऐसा क्यों लिखा है। पर कोई बंध आपको नहीं लगाना है, कोई जप आपको नहीं करना है, केवल प्राण पे काम करना है, इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें काउंटिंग कर सकते हैं कि मतलब हम वही कितने रोक पाते हैं, ये काउंटिंग कर सकते हैं अंदर ही अंदर। बताओ। अच्छा, और क्या बताया मैंने? अभी तो बताया देश किस जगह रुका हुआ है प्राण, काल कितनी देर तक प्राण को रोक पा रहे हैं, संख्या, संख्या काउंटिंग ही तो होती है कि कितने प्राणायाम में कर चुका हूं, ये काउंटिंग, यही तो बताया। ये 3 चीजें करनी है, ठीक है। अगला आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम कौन बताएगा? राजश्री बहन जी आप बताओ। धीरे धीरे सांस लेकर सांस को अंदर ही रोकना है। और जब ऐसा लगता है कि अब नहीं ठहर पाएंगे उसी स्थिति में, तब धीरे धीरे सांस छोड़ना है। ठीक है, तो इसे इसे कहते हैं आभ्यंतर प्राणायाम, है ना। कोई जप नहीं करना, कोई बंध नहीं लगाना। देश काल संख्या फिर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, देश काल और संख्या को ध्यान में रखते हुए दीर्घ और सूक्ष्म 2 प्रकार से प्राणायाम को करना है। दीर्घ और सूक्ष्म क्या है वो बताऊंगा मैं कल, है। अभी इतना ही। राजश्री बहन जी बोलती बहुत अच्छा है, इनकी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है, हिंदी बहुत अच्छी बोलती हैं। चलिए आगे, आभ्यंतर हो गया। स्तंभ वृत्ति फटाफट बता दो, हमारा समय खत्म होने वाला है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम मैं बताऊं सर जी? रोशनी बहन जी बता दो। जी, श्वास अच्छा जहाँ जी, पे भी होता है वहीं रोक लो। अंदर मैं है जा तो रही अंदर, हूँ। बाहर है तो बाहर। है क्या? बताओ बताओ। श्वास अंदर है तो अंदर, बाहर है तो बाहर। जहाँ है यथा स्थिति रोक दो। चलते हुए श्वास को जहां का तहां रोक देना, हाँ जी, है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। और ये कम से कम 3-3-3 9 प्राणायाम करने चाहिए, यानी यहाँ से शुरू करना चाहिए, मतलब 3-3-3 इस तरह से शुरू करें। तो ये हो गया स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो टोटल ये 9 प्राणायाम हो गए। बाकी चौथे प्राणायाम की भी हम कल बात करेंगे, चौथा प्राणायाम क्या है उसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ एक और चीजों पर बात करेंगे प्राणायाम के संबंध में। तो प्राणायाम अब ये अधूरा छोड़ के यहाँ हम कक्षा को आज के लिए समाप्त करते हैं। जिनके प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ सकते हैं।
आचार्य जी मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ चली जाओ। ये जिनके क्या प्रश्न समर्थ प्राणायाम जैसे जब करते हुए ही, संध्या करते हुए करना है? ये कल बताएंगे। ठीक है कल प्राणायाम की परिभाषाओं में किसी को समस्या हो तो ठीक है, तो नहीं है तो आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं और विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।